फील्ड लाइंस। क्लियर? तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज। तो देखिए, ये आपने देखा है ना, बार मैग्नेट्स होती हैं, बार मैग्नेट्स, ये नॉर्थ पोल और ये, मैं इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। आप मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। आईआईटी का सवाल है बेसिकली। देखो, एन एस, एन और एस, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, बोलो। ए बी सी और डी, विच इज द करेक्ट? पहला। पक्का? कोई बी वाला? कोई? अच्छा, विवेक बी बोल रहा है। सी वाला कोई? बोलो। नॉर्थ से निकलती है। तो इसका आंसर है डी। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही याद रखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या है प्रॉपर्टी? इसको ऐसे मत, यहां पे ये लिखना सही नहीं होगा। जैसे अपन चार्ज में लिखते थे ना कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। यहां पे ये कहना सही कि ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल और टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो अंदर भी तो होती है ना फील्ड लाइंस। तो ये कहां से जनरेट हुई, कहां जा रही है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। नहीं समझे बात को? तो पहली प्रॉपर्टी लिखना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोइज इन साउथ पोल। लिख लो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, field lines coming out from the north pole, coming out from the north pole and goes in south pole, coming out from the north pole and goes in south pole, goes in south pole। क्या समझे बात को? पहली प्रॉपर्टी समझे ना। सेकंड, फील्ड लाइंस पर कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट क्या बताती है? किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। इसमें मेरे ख्याल से इसमें एक शब्द बोला करो बस, ओनली फील्ड, नो फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये बोलते थे कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस इट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एंड फोर्स ऑल्सो। बट यहां पे अपन फोर्स नहीं ले सकते क्योंकि चार्ज पर फोर्स उधर नहीं लगता जिधर फील्ड होता है। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि फोर्स की भी डायरेक्शन यही है? यस और नो? तो सेकंड पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। यस और नो? क्लियर है ना?
क्या ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जैसी है? कुछ प्रॉपर्टी डिफर भी करेंगी, समझे कि नहीं समझे? तीसरा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व बनाती थी? तो और ये हमेशा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफरेंस है, समझे ना? तो दे विल ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, लिख लो, दे विल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। क्या बात समझ आई? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती थी ओपन, ठीक है ना? तो ये समझ आया। नेक्स्ट वही प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि एनी टू फील्ड लाइंस, एनी टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये प्रॉपर्टी तो सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी ऐसे ही होती थी ना? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दो इंटरसेक्ट, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना? कितनी हो गई? 3। फोर्थ, समझ आया कि नहीं? फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी वही लिख सकते हो, ध्यान से बोलो। यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा के यहाँ पे ए पर या बी? क्यों? क्योंकि वहां पे डेंसिटी, तो इफ फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई देन इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई एंड वाइस वर्सा। लिख लो इसको भी, जल्दी जल्दी लिखो। और ये फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, समझे ना? इफ फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई देन इंटेंसिटी इज हाई एंड वाइस वर्सा कर दो। जहां पर डेंसिटी लो, क्या वहां पे इंटेंसिटी भी लो? समझ आया कि नहीं आया? बोलो। नेक्स्ट 5 दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर, क्या ये इमेजिनरी लाइंस है? कैसी लाइन है ये? लाइन नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो हमने बना लिया है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए। दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय माइकल फैराडे। चलिए, हाँ नेक्स्ट, जैसे वहां पे याद करो एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि किसी भी चार्ज से फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी, यानी नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ऐसा लिखा था कि नहीं? यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? लिख लो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट, number of field lines coming out or goes in is directly proportional to the magnitude of the pole strength, magnitude of the pole strength। pole strength जानते हो क्या? जैसे ये बार मैग्नेट होती है ना, क्या बार नॉर्थ पोल यहां पे लिखा जाता है +m, साउथ पोल यहां पे होता है -m। ये ऐसे समझो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह, इलेक्ट्रिक, तो यहां पे हम चार्ज लेते थे, यहां पे लेते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब इस एंड की और इस एंड की अट्रैक्ट करने की क्षमता, उसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं उसको? बात को समझे क्या नहीं समझे? ये कभी पढ़े नहीं है क्या? क्या तो अमर, क्या भरोसा करेंगे तेरे पे भाई, है?
मैंने सोचा एक ठाकुर आया है भाई क्लास के अंदर, कितने ठाकुर हैं इसमें, चलो ऐसी बात है, जाति की बात नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, पर तूने जो है ना आज मेरे को भरोसा ही तोड़ दिया। हाँ, क्या लिखा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कमिंग आउट और गोइज इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। अभी आगे समझ जाओगे आप ये पोल स्ट्रेंथ क्या है। एक बात बताओ, फील्ड लाइन्स रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो हमारी मान्यता है कि हम कैसे समझें इसको। तो रियलिटी में होता क्या है मैं बताता हूँ। ये इतना हो गया क्या, अभी मैं सब पहले लिखा दूं पूरा। ये हो गया ना, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 6 हो गई। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, तो फील्ड लाइंस नाम की कोई रियलिटी में चीज तो है नहीं, ये तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मान लिया गया है। कैसे कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, ये कहां तक इसका फील्ड है, क्या जहां तक ये फोर्स लगा सकता है, जहां तक ये मान लो क्या ये फोर्स यहां तक लगा सकता है, क्या दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द। अब वैज्ञानिकों ने थोड़ा सुविधा के लिए इन्होंने ये माना, जैसे आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, क्या वो मतलब जब भी कोई टेस्ट करते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज को लेके करते हैं, किसी भी काम के लिए कौन सा चार्ज इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज इज अ टेस्ट चार्ज, दिस इज द स्टैंडर्ड चार्ज। हमें टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ही लेना, इसे हम बदल नहीं सकते, बात को समझे ना। तो वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया कि अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, क्या ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो बोले फील्ड लाइंस भी ऐसे ही बना दो। नहीं समझे, फील्ड लाइंस जिधर होंगी क्या उधर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स माना जाएगा, बात को समझे ना, है ना। अगर आप चार्ज को यहाँ रख दोगे, क्या फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, क्या इस चार्ज को इधर धकेला जाएगा, समझे कि नहीं समझे। और आप ये भी आपने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स क्या अपोजिट टू द फील्ड लाइंस लगता है, तो समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस क्यू रख देंगे तो क्या इधर लगेगा फोर्स, बोलो क्लियर। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में उन्होंने ये माना, देखो ध्यान से, कि ये मैग्नेट है, क्या है ये मैग्नेट, बोलो क्लियर, ये बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और ये पोल्स क्या होते हैं, देखिए नहीं ऐसे भी नहीं कह सकते। एक्चुअल में क्या है कि देखो मैं बिल्कुल थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बार मैग्नेट उसको बोलते हैं जो बार शेप की दिखाई देती है। पहली बात कैसी दिखाई देती है, बार शेप की। वैज्ञानिकों ने इस मैग्नेट को उन्होंने इस मैग्नेट के चारों तरफ आयरन डस्ट डाली, क्या डाली, और आयरन मतलब ऐसा समझो कि आयरन डस्ट में इसको डिप करके और बाहर निकाला, तो पता पड़ा उनको कि सबसे ज्यादा आयरन डस्ट इसके एंड पॉइंट पर स्टिक हो रहे थे। कहाँ हो रहे थे, मतलब उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कुछ ऐसे इकट्ठे हो रहे थे, वो कुछ ऐसे इकट्ठे हो रहे थे, थोड़े थोड़े तो हर जगह थे, थोड़े थोड़े तो, बट मोस्टली कहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। अच्छा एग्जैक्टली एंड भी नहीं है, ज्योमेट्रिकली एंड पॉइंट भी नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा। तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेट्स है जो कि अट्रैक्ट करती हैं, इनकी जो अट्रैक्टिव पावर है वो एंड्स पर ज्यादा है। तो इन पॉइंट्स को जहां पे अट्रैक्शन पावर ज्यादा है उनको बोला गया पोल्स। क्या बोला गया, पोल्स। बोलो बात को समझे, क्या बोला गया। हालांकि थोड़ी स्टोरी अलग टाइप की है, बट आपने पूछा मैं बता देता हूं। तो इनको बोला गया पोल्स। अब बाद में नाम रखा गया नॉर्थ पोल। और ये कैसे रखा गया, ये रखा गया किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली सस्पेंड कर दो,
तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगी। आप टेढ़ा करके छोड़ दोगे सीधी हो जाएगी, आप इधर टेढ़ा करोगे फिर सीधी हो जाएगी। मतलब ऑलवेज बार मैग्नेट, इफ यू मतलब आपने ये सुना है कभी अपने अर्थ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो बार मैग्नेट को कभी भी फ्रीली सस्पेंड करोगे आप, कहीं भी उसको किसी भी एंगल पर छोड़ देना, वो नॉर्थ साउथ में जाके रुकेगी। कहाँ रुकेगी जाके? अच्छा, उसमें ये भी फर्क था कि जो बार मैग्नेट का जो एंड अर्थ के नॉर्थ की ओर होता है उसे नॉर्थ पोल बोला गया, और जो साउथ की ओर होता है उसको साउथ पोल बोला गया। और ये निश्चित था कि जो एंड नॉर्थ में रुकता है वो नॉर्थ में ही, आप उसको कितना भी घुमा दो वो लौट के वही आ जाएगा। नहीं समझे? तो वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि ये दोनों एंड है ना, ये दो टाइप की वेराइटी नजर आ रही है इसमें, तो एक का नाम रखा गया नॉर्थ पोल और एक का, तो जो एंड फ्रीली सस्पेंड करने पर जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की ओर स्टे करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग उनका नाम रखा गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या नॉर्थ पोल और, अब इसकी जो अट्रैक्टिव पावर है उस पावर को किस टर्म में हम इंडिकेट करें, तो उसका नाम रखा गया पोल स्ट्रेंथ। अरे ये कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, तो इसको किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करना था, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा गया पोल स्ट्रेंथ। क्या नाम रखा गया? बात को समझे ना? तो किसी की पोल स्ट्रेंथ कम हो सकती है तो किसी की ज्यादा, समझे ना? और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ देखो, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं ना, ये बिल्कुल एंड पे भी नहीं बनते, ये थोड़े से अंदर, समझे ना? तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं? और ये कहलाती है ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे है, एग्जैक्टली। समझ आया आगे नहीं? तो आपने अभी क्या देखा? प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ द, ये मैग्नेट्स आपने किसी क्लास में पढ़ी तो होंगी, 6 में पढ़ी थी। अब सुनो मेरी बात, क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने एक तो पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ, मैंने उस वक्त कहा था एक लॉ और है एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से हमने स्ट्रेट वायर का एक फॉर्मूला तैयार किया था। क्या था वो फॉर्मूला? किसी भी स्ट्रेट वायर में, किसी भी, अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π I/d, क्या साइन θ1 प्लस साइन θ, क्या ऐसे ही था? अरे था कि नहीं? और एक फॉर्मूला हमने इसी की हेल्प से एक बनाया था कि एक्सिस पर, कहां पर, मान लो रेडियस r है और x डिस्टेंस पर यहाँ पे फील्ड को निकालना है, क्या फील्ड इधर आएगा? फील्ड, तो फील्ड आया था B बराबर μ0NIr² अपॉन ट्वाइस ऑफ द r² प्लस x² की पावर। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए, समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? और एक फॉर्मूला हमने और याद किया था कि कोई भी सर्कुलर आर्क n नंबर ऑफ लूप्स, जैसे एक ही लूप है तो 1 और हो सकता है 2, तो दोनों अलग अलग बताएंगे ना। हाँ, सर्कुलर आर्क, करंट I, करंट, रेडियस r, सेंटर पर फील्ड कहां पर, क्या इसके लिए फॉर्मूला था μ0I/4πr, क्या थीटा इन रेडियन, थीटा इन, बात को समझे ना?
तो ये तीनों फॉर्मूले, ये तीनों हमें याद होना। क्या हुआ शिवम? ये सब मैं ड्राइव करा चुका हूं। अरे याद है ना सबको? कोई दिक्कत? आपका क्या जेई था क्या नीट था? हाँ, हो गया। आगे बढ़े, चलिए चलिए रेज कर दूं। हेडिंग डालो एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है ना? हाँ, एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर। तो देखो क्या कहता है ये, सब कुछ वैसा ही होता जा रहा है जैसा इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा था। क्या वहां पे हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था? क्या पढ़ा था? फिर उसके बाद क्या गॉस लॉ पढ़ा था? क्या गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता था? यहाँ पे बायो सावर्ट क्या कूलम्ब्स लॉ की तरह? किसकी तरह? और एम्पियर सर्कुटल लॉ इज सिमिलर टू गॉस लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यस और नो? तो देखिए जरा क्या कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। उन्होंने कहा कि मान लो ये कोई करंट I1, ये कोई करंट किधर फ्लो हो रहा है? करंट, हाँ, अंदर के बाहर, बाहर। एक करंट ये, एक करंट ये, और एक करंट ये, और एक करंट ये। बोलो, ये 4-5 वायर हैं, क्या इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो ध्यान से कोई भी एक आर्बिट्रेरी लूप ले लो, कोई भी एक आर्बिट्रेरी इमेजिनरी लूप। कौन सी लूप? इमेजिनरी लूप। तो ध्यान से जरा देखो, मैंने ये लूप की डायरेक्शन मान ली। किसकी? अब देखो ध्यान से, इस जगह पर इस मैग्नेटिक फील्ड, क्या चीज? इन सभी वायर की वजह से होगा, इन सभी वायर की वजह से होगा। जैसे गॉस लॉ में हम पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? गॉस लॉ में। क्या गॉस लॉ में हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण होता था? क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी सबके कारण? हाँ पीयूष, मान लो सबके कारण फील्ड ऐसे है, सबके कारण फील्ड, मान लो ये डायरेक्शन है, क्या ये? क्या बात समझ आई? और यहां पर एक छोटी सी लेंथ dl, छोटी सी लेंथ, बोलो, तो ये dl लेंथ इधर मानी जाएगी वेक्टरली, तो इसके बीच का एंगल, तो बेसिकली बी डॉट dl, बी डॉट, देखो एक बात आओ, यहाँ पे बी देखो इधर है ना, और dl इधर है, तो हमें बी डॉट dl क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे छोटी सी लेंथ में बी डॉट dl, यहाँ पे बी डॉट dl, यहाँ पे बी डॉट dl, यहाँ पे, क्या पूरा अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? क्या पूरे लूप में करना पड़ेगा? तो फिर ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्लोज लूप बी डॉट डी आई डी एल, क्या दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, जैसे वहां पे लिखते थे 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इन, क्या यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स आई इन, म्यू नॉट टाइम्स, तो दिस इज द एम्पियर सर्कुटल लॉ, दिस इज द, अगर लिखना है तो ऐसे लिख लेना, स्टेटमेंट लिखना है, क्या इसमें आता है, लिख लो, लिखो एम्पियर सर्कुटल लॉ, क्या चीज, लिखो जल्दी से, एम्पियर सर्कुटल लॉ states that Ampere circuital law states that the line integral of magnetic field, line integral of magnetic field along closed loop, बोलो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू लूप, म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू लूप। क्या बात समझ आई? याद करो, वैसे इसको यहां भी एल लिख दे तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं, जीरो से एल नहीं, वैसे ही सफिक्स में एल लिख देते हैं, इसका मतलब है कि लूप का है। देखो गॉस लॉ क्या था, ई डॉट डी ए बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इन, क्या यही था? इसको डिफाइन कैसे करते, मतलब चीजें डेफिनेशन भी होती है ना बोर्ड के लिए भी। अरे भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको उस चैप्टर का, इस टॉपिक के बारे में अगर नॉलेज है, वो आपको याद नहीं है, कभी याद नहीं किया, मन से लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं होती है, ये लोड थोड़ी होता है। अब जैसे ये है, मान लो आप भूल गए ना कि गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, अरे तो फॉर्मूला तो पता है ना, इससे बना दो। कैसे? यहाँ पे क्या बोले थे कि डीएल है ना, इट मीन्स लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे क्या है एरिया, इट मीन्स सरफेस इंटीग्रल। बोलो समझे ना? तो व्हाट इज गॉस लॉ? तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्लोज लूप नहीं, सरफेस, अलोंग क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इन, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं लगते। समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ हो गया। अरे आया ना समझ, आया कि नहीं? हाँ, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से, जरा ध्यान से, मैंने लूप की डायरेक्शन, क्या मैंने लूप की डायरेक्शन ऐसे मानी, मैंने लूप की डायरेक्शन क्या ये मानी? यहां पे क्या लिखना होता है, तो क्या लिखना चाहिए इसमें? एक मिनट जरा, क्या लिखना चाहिए बताओ? मतलब यहाँ पे आई इनकी जगह पर मुझे बताओ, I2 प्लस I5 माइनस I3, या फिर I3 माइनस I5 माइनस I2, क्या लिखना चाहिए? और या फिर I2 प्लस I3 प्लस I5, क्या लिखना चाहिए? यहां क्या लिखना चाहिए?
I2 प्लस I5। नहीं मतलब ये वाला ऑप्शन या ये वाला या ये वाला, इसमें से कोई भी नहीं है। I3, I2, I5 और I3 तीन ही तो है ना, कौन सा बाहर है? अरे भाई साहब I3 अंदर ही है, वो बातें नहीं पीछे। क्या लिखना चाहिए? देखो मेरी बात सुन लो, ये लूप जो हम लेते हैं ना, लूप की डायरेक्शन क्या है वो हम डिसाइड करेंगे। कैसे? अब हमने तो इधर एरो लगा दिया ना, हमने ऐसे एरो, अब सोचना जरा, ये करंट ऊपर की ओर है, इसकी वजह से फील्ड किधर होगा? क्या इसके कारण फील्ड लाइंस ऐसे ही आएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अरे करंट इधर जा रहा है ना, तो अगर इस लाइन पर मैं फील्ड देखूं तो ऐसे ही दिखेगा, कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और लूप भी हमने ऐसे ही माना है, तो ये पॉजिटिव का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? जो करंट बाहर की तरफ है, क्या वो पॉजिटिव का काम कर रहा है? लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बात समझे ना? तो I3 शुड बी पॉजिटिव बट ऑल दीज टू नेगेटिव। अगर हम लूप की डायरेक्शन हम ही डिसाइड करते हैं, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, हमने क्या डिसाइड कर लिया, तो कैसे लिखते? I2 प्लस I3 माइनस, सॉरी, I2 प्लस I5 माइनस I3, तो फिर ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? I2 नहीं, I2 प्लस I5 माइनस I3, ये तब लिखते जब लूप की डायरेक्शन ऐसे होती। समझे कि नहीं समझे? है ना? और हमने जो लिया है वो लूप की डायरेक्शन क्या ऐसे ली है, तो फिर ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन एक सही स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि एक सही स्टूडेंट के लिए हर पॉइंट स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए। सवाल कैसे बना पाओगे फिर जब हमें क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट के बारे में? समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? और सुनो जरा, क्या गॉस लॉ को किसी भी क्लोज सरफेस पर अप्लाई किया जा सकता है? गॉस लॉ को किसी भी क्लोज सरफेस पर अप्लाई किया जा, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते। लेकिन हम अप्लाई कहाँ करते हैं? हाईली सिमेट्रिकल केसेस। इज दैट क्लियर? Similarly, Ampere's circuital law can be applied in any closed loop, but we can apply on the highly symmetrical cases because हम जबरदस्त मैथ नहीं जानते। समझे ना? एक समझदार स्टूडेंट होता है ना, मालूम है वो इस चैप्टर को क्या समझता कि रिपीट हो रहा है, अब तो सब चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिपीट कर रही होंगी। समझे कि नहीं समझे? और जो ना पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए तो पाइथागोरस थ्योरम भी जबरदस्त है। तो देखिए इधर एप्लीकेशन, क्या चीज, इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इनफाइनाइट वायर, कौन सा वायर? इनफाइनाइट वायर। कौन सा वायर? हालांकि इनफाइनाइट वायर का अपन निकाल चुके हैं, इनफाइनाइट वायर का हम निकाल चुके हैं। समझे ना? देखो ध्यान से, ये इनफाइनाइट वायर, इसको अगर टॉप से देखें, कहां से देखें, तो वायर ऐसे नजर आएगा, करंट ऐसे निकल रहा होगा। टॉप से देख रहे हैं ना? नहीं आया समझ? तो एक बात बताओ, यहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर क्या होगी? क्या ऊपर की तरफ? और यहां पर क्या होगी? क्या इधर?
और यहाँ पे इधर, और यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब आप ध्यान से देखो, क्या सर्कल बनेगा? क्या बनेगा? तो ये जो स्ट्रेट वायर है, क्या यहाँ पे भी बना सकते हैं क्या फील्ड लाइंस? बना सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो इस वायर के चारों तरफ क्या ऐसे बनेंगी फील्ड लाइंस? अरे बनेंगी कि नहीं? बोलो, बात को समझे। तो दिस इज द फील्ड पैटर्न, दिस इज द फील्ड पैटर्न ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यस और नो? ऐसे फील्ड बनेगा। तो ध्यान से देखना, देखो ये स्ट्रेट वायर, और यहां से डी डिस्टेंस पर हम निकालने जा रहे हैं। कितनी डिस्टेंस पर? मान लो टॉप से देखोगे तो करंट आई, करंट आई, क्या डी डिस्टेंस पर? कितनी डिस्टेंस पर? क्या ऐसे बना सकते हैं फील्ड लाइंस? बना सकते हैं कि नहीं? क्या ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी? बोलो, ऐसे होंगी ना? अब एक बात बताओ कि हम इस पर अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करें तो हमें सिमेट्रिकल लगाना पड़ेगा, मतलब हमें इस प्रकार लगाना पड़ेगा कि हमें कैलकुलेशन उसके बारे में पता होना चाहिए, कैलकुलेशन उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड है और इसके कारण जो यहाँ पे फील्ड है बराबर ही होगा। कैसा होगा? और यहाँ भी क्या बराबर ही होगा। तो मतलब इसी लाइन को अगर मैं क्लोज लूप मान लूं, क्या मान लूं? तो मैं इस पर एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर सकता हूं। बोलो क्लियर? तो ध्यान से, अच्छा फील्ड लाइंस कैसे है? देखो फील्ड लाइंस ऐसे ही है ना, फील्ड लाइंस। अरे ये तो 10th में भी पढ़े थे ना आप लोग। अरे फील्ड लाइंस ऐसे होगी कि नहीं? फील्ड लाइंस। अब इसी को अगर क्लोज लूप बना लोगे तो अप्लाई करो एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या कहता है? बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई बी। क्या इस पूरी लाइन पे बी में बी मान लूं? क्या बराबर रहेगा? बी। अच्छा डॉट, डॉट को हटाओ डी एल और साइन, सॉरी कॉस थीटा। अब ध्यान से जरा, अगर मैं यहां से ये डीएल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? तो फील्ड भी तो इधर ही है ना, तो डीएल और फील्ड के बीच एंगल जीरो, डीएल और फील्ड के बीच एंगल। तो यहां से क्या इसको हटा दूं तो बी इंटू क्या, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। जो भी करंट है क्या वो अंदर है लूप के, तो यहां से बी को बाहर ले लो। क्या डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या डीएल इज द लेंथ ऑफ दिस टोटल, तो दिस इज द 2 पाई डी, दिस इज द, तो बी इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। क्या ये फॉर्मूला आपने पहले भी, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने पहले भी निकाला था बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला? यस और नो? क्या ये बात समझ आई? आई कि नहीं? तो इसका हम निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह इसको अप्लाई, समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अरे आया ना? इरेज करूं इसको? बातें स्टार्ट कर दी? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है ना? एक हॉलो वायर है, कैसा वायर है? ऐसे मान लो, ऐसे हॉलो वायर।
अंदर खोखला है, तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा होगा? सरफेस पर। सरफेस ही तो है ना उसके पास, तो करंट कहाँ फ्लो होगा? अंदर से हॉलो है, तो अंदर तो करंट फ्लो क्या सरफेस पे हो रहा होगा? क्या करंट यहीं फ्लो हो रहा होगा? कोई बुराई? बात समझ आई कि नहीं? बोलो। मान लो इसकी रेडियस है यार, रेडियस क्या है, तो इसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे बाहर और अंदर। जैसे अपन याद करो, जैसे अपन होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, स्फीयर के बाहर और स्फीयर के, क्या उसके लिए फिर गॉस लॉ अप्लाई करते थे? क्या सिमिलरली यहाँ पे नजर आ रहा है? अरे आया कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? नवीन हंसो मत। नहीं नवीन नहीं, नवनीत। तो आप भी बंद कर दो हंसना। अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते टाइम पर अच्छा मुस्कुरा रहे हो। चलिए तो देखो, क्या पहला केस आउटसाइड चेक करते हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन, व्हेन आर इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या, ये पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस, कितनी आर डिस्टेंस, यहाँ पे फील्ड निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? तो क्या हमें कोई ऐसा लूप बनाना पड़ेगा जो सिमेट्रिकल हो, जो क्या हो? तो ध्यान से देखो, ऐसे ही बना दो लूप, कोई बुराई? अरे बना सकते हैं कि नहीं? ऐसे बन जाएगा लूप, बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ध्यान से अप्लाई करो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो बी क्या इस पूरे सर्कल पर बी माना जाए, और डॉट डी एल क्या यहाँ पे थीटा भी जीरो ही आएगा? थीटा कितना आएगा यहाँ पे? क्योंकि ये भी तो वायर है ना, फील्ड भी ऐसे ही चल रहा होगा। जो लूप आप ले रहे हो ना, उसी लूप के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है। तो ये भी जीरो, तो यहाँ से हटाओ, तो बचा डी एल। क्या बचा? म्यू नॉट, जितना करंट था क्या वो लूप के अंदर है? बी को बाहर ले लो, इस पूरे लूप पर बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो बचा क्या? डी एल म्यू नॉट आई बी। डी एल मतलब क्या? 2 पाई आर। डी एल मतलब क्या? दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कोई बुराई? तो दिस इज द बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, बी प्रोपोर्शनल टू। ये समझ आया ना? आया कि नहीं? और देखो ध्यान से, ये कौन सा केस था? जब आर इज ग्रेटर देन, इधर दिखता है क्या पीयूष? चलिए तो दूसरा केस इधर ले लेते हैं, जब आर इज लेस देन, जब आर इज लेस देन, तो ये अपना वायर, ये अपना वायर, ये वायर का सेंटर, ये रेडियस कैपिटल आर। अब मैं अंदर यहाँ देख रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ? तो सर एम्पीरियन लूप तो बनाना पड़ेगा, एम्पीरियन। तो क्या ये लूप बन गया? क्या बन गया ये? लूप। अप्लाई करो, बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी डॉट डी एल। तो फिर से एंगल थ्रू आउट जीरो, थ्रू आउट, तो बी डॉट डी एल, क्या यहाँ पे बी इंटीग्रेशन के अंदर डी एल ओनली, म्यू नॉट आई इन। आई इन कितना? क्या आई इन जीरो है? आई इन जीरो, तो बी इज इक्वल टू जीरो। तो अंदर फील्ड क्या होगा? जैसे हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जीरो, यस और नो? तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि रिवीजन चल रहा है, सोच लो। अरे ठीक है ना? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बी वर्सेस आर। देखो सेंटर से लेकर कैपिटल आर तक तो फील्ड जीरो, सेंटर से लेकर कैपिटल आर तक फील्ड
कैपिटल आर तक फील्ड 0, और कैपिटल आर के बाद फिर ऐसे घटेगा, फिर ऐसे घटेगा ये वाला, यानी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्या बात समझ आई कि नहीं? तो ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ याद रख लेना। बोलो। आंसू। अरे हो गया। ये भी कम आवाज देता है, क्या चक्कर है? ऐसा लगता है इसके अंदर ही बैठ जाओ। हाँ, ये नोट कर लिया सबने? जल्दी। हो गया सबका? विक्की इरेज कर दूं? अब हेडिंग डालो, सॉलिड, सॉलिड वायर। कौन सा वायर? जैसे सॉलिड स्फीयर पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड। तो ध्यान से, क्या इसके हर जगह अंदर फ्लो हो रहा है? हर जगह अंदर, इसमें तो हर जगह फ्लो हो रहा है ना करंट। अरे हो रहा है कि नहीं? मान लो ये सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस कैपिटल आर, रेडियस, और करंट फ्लो हो रहा है आई। करंट कितना फ्लो हो रहा है? अगर इसी चीज को हम टॉप से देखें, कहां से देखें? टॉप से देखें, तो क्या ऐसा नजर आएगा? क्या ये करंट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा? क्या डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा? क्या दिखाई दे रहा होगा? अरे समझ आया कि नहीं? ऐसे कुछ दिखाई, ऐसे कुछ दिखाई, समझ रहे हैं ना? ये डॉट भूल मत जाना। इस डॉट का मतलब क्या? करंट ऊपर की तरफ ऐसे निकल रहा है करंट, समझे ना? तो पहला केस, व्हेन आर इज ग्रेटर देन, क्या इसके सेंटर से ये कैपिटल आर है, और हम देखना चाहते हैं यहाँ पर जो कि आर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। तो क्या यहाँ पे मैं एक लूप बना लूँ, एम्पीरियन लूप बना लूँ? क्या बना लूँ? और जब ये करंट ऐसे निकल रहा है, तो याद करो फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। अरे होगी कि नहीं? बात समझे ना? अप्लाई करो सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल, बी डॉट, क्या म्यू नॉट आई है ना, म्यू नॉट। तो बी, क्या यहाँ पे सब बी कांस्टेंट रहेगा? सॉरी, पहले तो डॉट के बारे में सोचो। डॉट, क्या हर जगह एंगल 0? अरे हम डीएल भी तो ऐसे ले रहे हैं ना, इधर डीएल तो इधर फील्ड भी है, तो क्या दोनों के बीच हर जगह डीएल 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 बी बी बी, क्या सबके बीच एंगल 0 रहेगा ऑल टाइम? तो यहाँ से डॉट को हटा दो। किसको हटा दो? डॉट को। और बी सब में कांस्टेंट रहेगा, तो बी को भी बाहर ले लो, बी को भी। क्या दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई,
म्यू नॉट, तो dl क्या 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो b बराबर म्यू नॉट आई बाई क्या 2 पाई आर। ये तो वही है ना पहले जैसा फॉर्मूला, क्या पहले जैसा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि b प्रोपोर्शनल टू 1 बाई। सेकंड केस व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। तो इसी में देख लें ध्यान से जरा, क्या ये अपना करंट है, ये अपना करंट, बोलो ये रेडियस R। अब मैं यहां देखना चाहता हूं फील्ड, कहां पे देखना चाहता हूं, अब फील्ड को अपन यहां देखना चाहते हैं तो क्या लूप ऐसे बनाना पड़ेगा, लूप, अरे ऐसे ही बनेगा ना। तो ध्यान से अप्लाई करो एम्पियर सर्किट लॉ, म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट क्या बी डॉट डी एल, वो तो डॉट एंगल तो जीरो है, एंगल बी को बाहर ले लो डी एल, म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट। अब आई इन में करंट हमें देखना पड़ेगा, आई इन में हमें करंट, क्या हम करंट डेंसिटी जानते हैं, करंट डेंसिटी मतलब जे, क्या दिस इज इक्वल टू आई बाई क्या पाई आर स्क्वायर, यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो होगा, क्या वो अपना करंट डेंसिटी होता है। तो यूनिट एरिया का करंट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास एरिया कितना है, क्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हमारे पास एरिया कितना है। तो सोचो कि यूनिट एरिया का करंट इतना है तो फिर पाई स्मॉल आर स्क्वायर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली आई इन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई कैपिटल आर, पाई से पाई, तो रियलिटी में आई इन आया आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू हियर, आई इन कितना, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बोलो समझे। तो बी डीएल को क्या रखोगे, क्या 2 पाई आर, डीएल को क्या रखोगे 2 पाई आर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर वाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या एक आर से एक आर कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई इंटू आर। तो ध्यान से देखो, क्या बी प्रोपोर्शनल टू आर, बी प्रोपोर्शनल टू, अरे आया कि नहीं। तो ग्राफ बना दूं इसका, पहले लिख लो इसको जल्दी से, और घर पे अच्छे से एनालिसिस करके आइएगा। ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया ना उसको घर पे एक बार फिर से देखना और चीज़ों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करना, समझे ना। कुशाग्र हो गया। और देखो आईआईटी के लिए कैसे डालेगा वो सवाल मालूम है, आईआईटी के लिए अगर उसने मान लो दिया तो वो ऐसा बना देगा, ऐसा
ऐसे बोलेगा, देखो आप इधर देख लेना, बोला इसमें से इतना हिस्सा खाली है, इतना हिस्सा, और इसमें करंट ऐसे क्रॉस क्रॉस, कैसे है, क्रॉस क्रॉस। तो बताओ यहां फील्ड कितना होगा? तो ऐसे सवाल तो जेई के लिए पूछ सकता है। क्या थीटा क्यों 90 हो जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि सवाल को करोगे कैसे? ये सबने लिख लिया ना? इरेज कर दूं? इरेज करूं? अच्छा, इसका ग्राफ और बना लेते हैं जल्दी से। इसका ग्राफ कैसे? इसका ग्राफ क्या बी और आर ऐसे देखो प्रोपोर्शनल है ना? अरे समझे ना? बी प्रोपोर्शनल टू आर, बी प्रोपोर्शनल टू 1/, दिस इज द आउटसाइड ऑफ द वायर और दिस इज इनसाइड ऑफ द, क्या वायर के अंदर प्रोपोर्शनलिटी ऐसे है, देखो कहाँ गया ये, ठीक है ना? हटा दूं इसको? अच्छा, ये ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक, सवाल ओनली फॉर जेई, ओनली फॉर नीट में तो हाँ, सवाल ऐसे कोई वायर है और इतना हिस्सा खाली है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो, क्या करंट अंदर की ओर हो रहा है? कहाँ हो रहा है? इसकी रेडियस कैपिटल आर है और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, क्या बता दोगे? अच्छा, ये जो रेडियस है, ये जो, एक काम करते हैं, सवाल को थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं विथ डेटा, ऐसा करते हैं, ऐसा, अरे समझ गए ना? बोलो, मतलब इसकी रेडियस क्या r/2 हो जाएगी? ये तो r है ना, बड़े वाले का कितना है r, और इसमें से इतना हिस्सा कट करके r/2 का खाली है, क्या ये? तो बताओ यहां फील्ड कितना होगा यार r डिस्टेंस पर? कैसे करेंगे? माइनस कर, पहले क्या करोगे? पहले मान लो कि सब में प्लस भरा है, सब में प्लस, ये मान के चलेंगे, क्या उसकी वजह से यहाँ पे हम निकाल कितना था, μ0I/2πr, जब सबको भरा हुआ मान लिया तो क्या ये है, और डायरेक्शन क्या नीचे की ओर है, किधर है डायरेक्शन?
अरे समझे कि नहीं समझे? फिर उसके बाद ये माना था ना, तो फिर इतना हमें घटाना भी। तो अब सिर्फ इसको ले लो और अब इसको ऐसे ले लो डॉट 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 डॉट, तभी तो बराबर हो पाएंगे। जितना आपने अंदर फ्लो करा दिया कि उतना बाहर कराओगे तभी जीरो होगा। जैसे चार्ज में करते थे तो अगर प्लस था तो प्लस मान लेते थे, फिर दूसरे के लिए माइनस मान लेते थे। क्या इस जगह में करंट था, मान लिया ना, तो इसका प्रभाव जुड़ेगा, तो पूरा निकाल लो। उसके बाद इसका माना था, जोड़ लिया आपने, तो इसके प्रभाव को घटा भी दो, क्योंकि नहीं आया समझ, तो डायरेक्शन अपोजिट मान, तभी तो घट पाएगा ना। अरे आया कि नहीं? तो पहले तो क्रॉस ही मान के फॉर्मूला लगा दिया, अब इधर ऐसे डॉट मान के, अब इसके कारण जो फील्ड आएगा क्या वो ऊपर की ओर आएगा, वो किधर आएगा? तो इस टोटल में से इसको घटा देना, क्या बचे हुए के कारण आ जाएगा। नहीं आया समझ? बोलो। जैसे इसके कारण निकालोगे तो इसका सेंटर कहाँ है? क्या यहाँ पे आ गया? देखो r/2 पर। बोलो, तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? क्या स्मॉल r माइनस r/2? अरे ये स्मॉल r है, उसमें से ये r/2 हटा दो, क्या ये बचा? अरे बचा के नहीं बचा? तो ध्यान से जरा फिर से लगा दो इसके लिए। तो b इंटू डी एल, डी एल मतलब क्या 2 पाई, डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 पाई r माइनस r/, b इंटू 2 पाई r माइनस, क्या दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट। जो करंट मान लो बाहर निकला, अब मैं इसको आई डैश नाम दे रहा हूं अभी। तो बोलो क्लियर? करने कैसे होंगे सवाल? यहां मान लिया था, यहां हालांकि वो ये नहीं बताएगा कि इसमें करंट कितना है, वो तो ऐसे बना के दे देगा। तो आप करंट डेंसिटी मान लेना, तो कट जाएगी। क्या मान लेना? तो इसमें से टोटल करंट कितना? करंट डेंसिटी इंटू क्या पाई r स्क्वायर, करंट डेंसिटी इंटू। अरे समझे कि नहीं समझे? तो फिर इसके लिए क्या करंट डेंसिटी इंटू पाई r माइनस r/2 का। अरे आया कि नहीं आया? क्या इसमें से इसको घटा दोगे आंसर आ जाएगा। अब ये अपने क्या है, डेटा वैसे ले लिए ना, स्मॉल r कैपिटल R, अगर यही न्यूमेरिकल डेटा होते तो सही समझ आ जाता। बात को समझे, बट करना कैसे ये समझ आया प्रोसेस। और ऐसे सवाल वो जेई में ही करेगा, किसमें करेगा? नीट में तो घबराने की कोई भी जरूरत। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, जेई का ओनली। ये वायर और ये हॉल हो, बोलो यहां से यहां तक ये 4r, ये और इसकी ये रेडियस r, इसकी रेडियस। बात को समझे? तो आपको बताना है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताना। यहाँ पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड हो, ये आप घर पे करके लाइएगा। और किसी को ये सवाल देखना भी नहीं है। इसकी हिंट देखिए, देखो पहले सबको भरा हुआ मान लो, तो भरे हुए के अंदर देख रहे हो तो अंदर वाला ऊपर एम्पियर सर्किल, नहीं सॉलिड के अंदर वाला, सॉलिड के अंदर, क्योंकि बतो सॉलिड का हो गया ना, समझे ना। फिर इसको मतलब अगर एक क्रॉस है तो इसको डॉट बना दो, तो इसके भी अंदर है ये पॉइंट, तो दोनों बार अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा। और लूप के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे,
और डायरेक्शन से कंपोनेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वेक्टर है दोनों, तो तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेना, कोशिश करना। ठीक है ना? क्या? जैसे मान लो ये आर है, ऐसा समझो कि आपको ये एल दिया है, ठीक है ना? तो आप इन्हीं के टर्मोलॉजी में आंसर दे दो, जो दिया है उसी के टर्मोलॉजी में दे दो। हालांकि मैं इस पर आपके लिए स्पेशली इसकी एक कैलकुलेशन अलग से भी बताऊंगा, वो याद करा दूंगा, फिर वही रहता है। इसके अंदर कहीं भी देखोगे तो फील्ड कांस्टेंट रहता है, एक जैसा आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो डिस्कस कर लेंगे। बोलो हो गया ना? हाँ, अरे आप अज्यूम कर लेना, जो पैरामीटर्स हैं, यहां से ये डिस्टेंस आप मान लेना, ये मान लेना, कितना टाइम हो गया जरा? हाँ, तो जल्दी से रिकॉल करते हैं अभी। क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ सबको आता है सही से? एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ और गॉस लॉ कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं? क्या गॉस लॉ अप्लाई होता है क्लोज सरफेस पर? क्या एम्पियर लॉ अप्लाई होता है क्लोज लूप पर? क्या लूप और सरफेस में फर्क है? बात को समझे ना, है ना? तो गॉस लॉ क्या कहता था? E डॉट डी ए दिस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इन। क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है B डॉट डी एल, बी डॉट दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, म्यू नॉट इंटू, समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर? क्लोज लूप की डायरेक्शन क्या होगी, क्या हम डिसाइड करेंगे? क्या उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप करंट का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मेंशन कर पाओगे? यस और नो? समझ आया कि नहीं? क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से एक स्ट्रेट वायर का फील्ड बता सकते हो? एक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर की वजह से फील्ड बता सकते हो? एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की वजह से फील्ड बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ? ये बात समझ आती है कि नहीं? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड, सोलेनोइड कितना टाइम हो गया? तो घर पे पढ़ के आओ इसको, अब मैग्नेटिज्म को साथ ही साथ पढ़ते रहना।